नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, इस जड़ को लाकर अपने गले में पहन लेना, भाग्य आपके सातवें आसमान पर होगा। दोस्तों, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपको इस जड़ को कैसे लाना है, कैसे इसकी पूजा करना है और कैसे इसे धारण करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आज मैं आपको अमर बेल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे कई स्थानों पर आकाश बेल के नाम से भी जाना जाता है। संभव है कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां इसे किसी अन्य नाम से जानते हो। कृपया हमें कमेंट में बताइए कि दोस्तों, इसे आपके राज्य में किस नाम से जाना जाता है और आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है। अमर बेल एक प्रकार की लता होता है और जिस भी पेड़ पर लिपट जाता है उस पेड़ की समस्त शक्ति को अपने अंदर में खींच लेता है, अपने अंदर में सोख लेता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अमर बेल बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें कई चमत्कारी गुण पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कई चमत्कारिक लाभ प्रदान करता है। अमर बेल की खासियत यह है कि दोस्तों, यह जिस भी पेड़ पर लिपटा होता है उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर में समाहित कर लेता है और उसी पेड़ के अनुरूप फल प्रदान करता है। अमर बेल खेतों में बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। इसका पतला पतला शाखाएं निकलता है। यदि आप ग्रामीण इलाकों से हैं और हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी होगा। यह कहीं भी बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। आज मैं इस वीडियो में आपको अमर बेल के बारे में विशेष जानकारी दूंगा। आमतौर पर अमर बेल बबूल के वृक्ष पर अधिक पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावी अमर बेल आम के पेड़ पर और पीपल वृक्ष पर उगने वाला होता है। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए इस वीडियो में अमर बेल के विभिन्न प्रकार के विशेष गुणों और इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानते हैं। तो जंगल में पाए जाने वाले अमर बेल धार्मिक और तंत्र क्रियाओं में उपयोग होता है, जबकि आपको घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो अमर बेल होता है इसका उपयोग आयुर्वेद में होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी, जय हिंद, जय आयुर्वेद। दोस्तों, मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की अपनी विशेषताएं होती है और इनके औषधि लाभ भी होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधा हमारे लिए सिर्फ घास फूस बन करके रह जाते हैं। अमर बेल का सबसे ज्यादा उपयोग गंजेपन को दूर करने के लिए किया जाता है। अमर बेल का तेल आपको बाजार में मिल जाएगा। अगर आप इस तेल को गंजे सिर पर या फिर गंजे जो सिर वाले हिस्से उस पे लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके बाल फिर से उगना शुरू हो जाते हैं। इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह बहुत ही प्रभावी होता है। दोस्तों, आप चाहे तो अमर बेल को पीस करके अपने गंजे हिस्से पर भी लगा सकते हैं। इससे सबसे पहले तो हेयर फॉल जो है रुकता है और फिर धीरे धीरे दोस्तों जो है नए बाल उगने लगता है। इसलिए अगर आप बालों से संबंधित समस्याओं से परेशान है तो अमर बेल का उपयोग करके जरूर देखें। तो अमर बेल की कुछ मात्रा लेकर के उसे सरसों के तेल में उबाल करके रख ले। यदि आप इसे नियमित रूप से दोस्तों जो है आप अपने गंजे सिर पर मालिश करेंगे तो बाल उगने लगेंगे। कई महिलाएं या आपके घर परिवार में ऐसे महिलाएं हो सकती है जिन्हें गर्भ ठहरने में समस्या होती है। डॉक्टरी चेकअप तो सही निकलता है, फिर भी बार बार गर्भपात हो जाता है या मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुने, मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूँ वह बहुत ही उपयोगी है और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी दोस्तों इस प्रकार की गुप्त जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिन महिलाओं को गर्भ ठहरने में समस्याएं होती है उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर है वह भी इसे आजमा सकते हैं। इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह जानकारी जनहित और जन कल्याण के लिए ही है। दोस्तों, जिन लोगों को गर्भ ठहरने में समस्याएं होती है या फिर जिनके शुक्राणु कमजोर है वे पति और पत्नी दोनों यह उपाय कर सकते हैं।
आधे गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच थोड़ी सी कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर मिला करके इसे रात में सोने से पहले पिए। यदि पति और पत्नी दोनों इसे पीते हैं दोस्तों, तो यह जो है अधिक लाभकारी होता है। महिलाओं को मासिक धर्म के 5वें दिन से इसे लगातार 2 महीने तक पीना चाहिए। इससे गर्भ ठहरने में सहायता मिलेगी। जिन पुरुषों के शुक्राणु कमजोर है वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। इससे उनकी संतान उत्पत्ति की क्षमता बढ़ेगा। यदि स्त्री और पुरुष दोनों इस उपाय को अपनाते हैं तो 100% लाभ मिलता है, गर्भ ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना चाहिए। इसके बाद बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, शहरों में, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाता है, बिल्कुल ही छोटा रह जाता है। अगर वह अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, या फिर जिनके भाई जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर कोई नाटे बच्चे हैं तो यह उपाय आप जो है जरूर करना। आम के पेड़ पर लगी, ध्यान से सुनना, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आम के पेड़ पर जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप जो इसका पाउडर बना लीजिए और नित्य आधा से कुछ कम ही चम्मच अर्थात एक हिस्से का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें आपको इसे डाल करके दोस्तों नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं, जिनके ग्रोथ नहीं हो रहे हैं दोस्तों, वह फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के बराबर ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। नाटे फिर कभी नहीं रहेंगे। दोस्तों इस प्रकार की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। दोस्तों आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति का कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों के झड़ने को रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल को धोया जाए, जिनके जो है दोस्तों हेयर फॉल होता है, बाल झड़ता है, बाल के झड़ने को रोकने का यह काम करता है। इसके बाद दोस्तों आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो दोस्तों शुगर की, मतलब जिनको जो है शुगर की बीमारी होता है, ऐसे लोगों के घाव जो है जल्दी नहीं सूखता है, जल्दी नहीं भरता है। तो ध्यान से सुनिए। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित है, जिनका घाव नहीं सूखता है, एक काम जरूर करना दोस्तों, चाहे जो भी समस्या हो, आपका घाव नहीं सूख रहा है तो अमरबेल को सुखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर को चूर्ण को आप जो है दोस्तों अपने घाव पर लगाना। तो धीरे धीरे देखना यह आपके घाव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे आपका घाव भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह जिस भी वृक्ष पर होता है दोस्तों, उस वृक्ष की सर्वनाश कर देता है। तो दोस्तों घाव बहुत ही छोटी सी चीज है, घाव पर लगाते हैं तो घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देता है। बिल्कुल ही यह घाव को पुनः पहले जैसे ठीक कर देता है, साफ कर देता है। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारे माता बहन है जो प्रसव स्त्री का अगर प्लेस्टर नहीं निकल रहा है, जिसे दोस्तों हम बोलचाल की भाषा में आव बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जिसे हम अंग्रेजी में प्लेस्टर के नाम से जानते हैं और जिसे हम बोलचाल की भाषा में आव बोलते हैं। प्रसव स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन आव बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमरबेल का थोड़ा सा, जैसे आप चाय पीते हैं उसी प्रकार इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसव स्त्री है उसे पिला देना है। बिल्कुल ही जल्दी जो प्लेस्टर होता है, आव होता है, वह बाहर निकल जाता है, बिल्कुल ही सुगमतम से निकल जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं करता है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तो आयुर्वेदिक प्रयोग बता दिया, चलिए अब मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और जबरदस्त धार्मिक प्रयोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों को बुरे सपने आते हैं, खासकर छोटे छोटे बच्चे को रात में अचानक से उड़ जाते हैं, जो है बच्चे रात में अचानक से उड़ जाते हैं, बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उनके लिए एक उपाय है। आपको 4 उंगलियों के बराबर एक छोटी सी अमरबेल लेकर के आपको अपने तकिए के नीचे में इसे रखना है। हनुमान जी महाराज का आपको ध्यान करते हुए इस अमरबेल को तकिए के नीचे में रख देना है। यह उपाय बुरे सपने को रोकने में बेहद कारगर होता है और आपको डरावने सपने से बचाता है। दोस्तों पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अमरबेल से व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकते हैं।
आपको पीपल वृक्ष पर उगने वाले जंगल की जो अमर बेल का प्रयोग करना है। ग्रामीण इलाकों की अमर बेल का आपको प्रयोग नहीं करना है। इस अमर बेल को निमंत्रण दे करके लाना होता है। निमंत्रण के समय आपको बोलना है कि मैं भूत भविष्य वर्तमान जानने के लिए आपको ले जाने आया हूँ। इसे शनिवार के दिन निमंत्रण देना है और रविवार के दिन सूर्योदय से पहले इसे लेकर के आपको अपने घर आ जाना है। उसके बाद इसे अपने तकिए के नीचे में रखें। 7 दिनों के भीतर में दोस्तों अमर बेल आपको सपने के माध्यम से आपका भूत भविष्य वर्तमान दिखाई देता है। मतलब आपके जो भूत है, भविष्य है, वर्तमान है, उसे दिखाना शुरू कर देता है। आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, यह सारी जानकारी आपको सपने के माध्यम से दिखेगा। और मैं जो जानकारी आपको बता रहा हूँ, यह जानकारी हवा हवाई की बात नहीं है। यह जानकारी पहले भी अपने चैनल में मैं बता चुका हूँ। काफी सारे लोगों ने इसे लाभ भी ले लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका प्रयोग भी कर लिया है, उन्हें 100% लाभ भी मिला है। क्योंकि हमारे चैनल में वही जानकारी बताया जाता है दोस्तों, जो जानकारी सरल हो, जिसमें आपका लाभ छिपा हो। आप बोलेंगे कि सट्टे के नंबर जानने के लिए मैं यह अमर बेल का प्रयोग करूंगा तो क्या इसे दिखाई देगा? बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में, भूत भविष्य वर्तमान में जो होने वाली घटना है, जिसे बिल्कुल ही आपको दिखाता है। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि अमर बेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वनाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही अगर विधिवत चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमर बेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पर मिल जाएगा। कोई भी चामुंडा मंत्र पढ़ सकती है, इसमें कोई भी निर्धारित नहीं है दोस्तों। चामुंडा अर्थात माता काली का मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो यह शत्रु के धन का नाश कर देता है। शत्रु का सर्वनाश करने की शक्ति रखने वाले अमर बेल को कोई साधारण नहीं समझना चाहिए। यह बेल जहां एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकता है, वही दूसरी ओर यह व्यक्ति को समृद्ध भी बना सकता है। ऐसा माना जाता है कि अगर विधि विधान से गुरु पुष्य नक्षत्र या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में अमर बेल को निमंत्रण दे करके लाया जाए और फिर इसे घर के किसी भी खाली स्थान पर या फिर बगीचे में लगाया जाए तो इसका आकार बढ़ने के साथ साथ ही आपके जीवन में धन, सुख, शांति और माता लक्ष्मी की कृपा बढ़ने लगती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं लास्ट और अंतिम उपाय। आपको धनतेरस या फिर दीपावली के दिन इसे लेकर के अपने घर आना है। दिवाली का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आप उस दिन लाएंगे तो इसका प्रभाव 100 गुना हो जाएगा। तो आपको धनतेरस या फिर दीपावली के किसी भी दिन आपको इस जड़ को लेकर के आना है और आने के बाद जिस प्रकार हम लोग भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको दोस्तों अमर बेल की जो पूजा करना है, धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है और उसके बाद आपको इसे चांदी के ताबीज में धारण करना है। अगर आपके पास चांदी का ताबीज लेने का समर्थन नहीं है तो आप किसी भी ताबीज में इसे भर करके धारण कर सकते हैं। आपकी गरीबी, निर्धनता इसी समय से समाप्त हो जाएगी। आपके हर प्रकार के मनोकामना पूरा होगी। आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों, अगर आप माता लक्ष्मी जी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हे माता लक्ष्मी, हमारे घर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।